आपका आज के इस न्यू वीडियो में जो कि बनाया जा रहा है बीए, बीएससी, बीकॉम को करिकुलर सब्जेक्ट फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो ये होगा। आपको बता दें ये स्टूडेंट, यह वीडियो जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो या फिर बीकॉम हो। जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में है उसको यह पेपर क्वालिफाई करना होगा और ये को करिकुलर सब्जेक्ट है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये यूनिवर्सिटी के एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी है बरेली, इसका पेपर है। और इस पेपर का जो कोड यूनिवर्सिटी में है वो 49001 होता है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक विकल्प ठीक होगा वो आपको अपनी ओमार शीट पर सर्किल को काला करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, निम्न में हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिशन, यानी हमें पोषण कौन प्रदान करता है? तो जो पोषण प्रदान करता है वह कहलाता है भोजन। भोजन हमें पोषण प्रदान करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाउ मैनी आर स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पोषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 4 होती हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड, अर्थात जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है। तो जब भोजन हमारी बॉडी के अनुकूल होता है तो यह स्थिति सुपोषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, सुपोषण। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट, कुपोषण जब हमारी बॉडी के अनुकूल हमको पोषण नहीं मिल पाता है तो वह कुपोषण कहलाता है। और अपर्याप्त पोषण जब हमारे भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति अपर्याप्त पोषण कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट, निम्न में से पौष्टिक तत्व है? स्टूडेंट, आपको पता होगा कि संतुलित आहार में 5 चीज़ें होनी चाहिए, 5 वस्तुएं होती हैं जो हम लोग संतुलित आहार में लेते हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा वो प्रोटीन होनी चाहिए, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो कि ऊर्जा प्रदान करता है, वसा यह भी ऊर्जा प्रदान करता है, विटामिन्स और खनिज लवण। जिस भोजन में ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं वह संतुलित आहार कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह हैं। बेसिक फूड ग्रुप्स ऑफ इंडियंस आर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3 हो जाएगा, 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम कहते हैं एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज होता है ये कार्बोहाइड्रेट की यूनिट होती है। फैटी एसिड होते हैं ये वसा की, ये वसा की कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? सबसे पहले स्टूडेंट, ये रतौंधी जो डिजीज़ है ये आँखों से संबंधित है और आँखों के लिए विटामिन ए जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है रेटिनॉल, जो कि हमारी आँखों को
विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी, ये सूखा रोग हो जाता है इसके अभाव में, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन के जो है इसे फिलोक्विनोन कहते हैं। इसके 3 व्युत्पन्न जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। ये तो हर स्टूडेंट को पता होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा जो है ये हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जो मधुमेह रोग होता है वह इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाता है। मोटापा, अधिक कार्बोहाइड्रेट लेने के कारण ये मोटापा रोग हो जाता है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डी, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। तो विटामिन सी जो पाया जाता है वो सर्वाधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो सिट्रस फल होते हैं जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। कुछ मात्रा में विटामिन सी केले में भी पाया जाता है। फिलहाल जो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? स्टूडेंट आपको बता दें, विटामिन्स को वसा तथा जल में घुलनशील के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक तो जो वसा में घुलनशील होते हैं, दूसरे जो जल में घुलनशील होते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील नहीं है, तो जो विटामिन बी होता है ये जल में, बी एंड सी ये दोनों विटामिन्स होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, बी एंड सी। इसके अतिरिक्त ए, डी और के ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? आप सभी लोग जानते हैं कि हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम हड्डियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यूनिट ऑफ एनर्जी ऊर्जा की इकाई होती है। तो ऊर्जा को आप लोग सभी जानते हैं कि ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये किलोमीटर दूरी का, किलोग्राम भार का और सेल्सियस तापमान का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेन रीजन ऑफ ओबेसिटी इज। मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो मोटापा अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एंड वसा लेने के कारण होता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 1 ग्राम फैट कंटेंस, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 1 ग्राम वसा में जो ऊर्जा की मात्रा होती है किलो कैलोरी में वह 9 किलो कैलोरी होती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें 1 ग्राम फैट एंड कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। तो जब कभी भी आपसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का 1 ग्राम में पूछता है तो 4 किलो कैलोरी हो जाएगा, और वसा में पूछता है तो इसका डी आंसर हो जाएगा 9 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RDA? RDA का विस्तृत नाम है। तो RDA का जो विस्तृत नेम होता है वो होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, अर्थात अनुशंसित आहारीय भत्ते। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इनटू। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट के जो साधन हैं उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो
शुगर सोर्स, दूसरे स्टार्च सोर्स। अर्थात कुछ मीठे पदार्थ होते हैं जिनसे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है और कुछ जो हैं वो स्टार्च के रूप में अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो दो वर्गों में इसको डिवाइड किया गया। 16 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मिल्क शुगर इज, दुग्ध शर्करा है। तो दुग्ध शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। इसके अर्थात अगर दुग्ध में प्रोटीन पूछता है तो दुग्ध प्रोटीन का नाम है केसीन। केसीन में दुग्ध प्रोटीन पाई जाती है। और शर्करा पूछ रहा है तो लैक्टोज, और बैक्टीरिया का नाम पूछता है तो लैक्टोबैसिलस लैक्टोज, ये बैक्टीरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम सभी लोग जानते हैं कि जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो यहाँ उपलब्ध सभी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनमें मीठे पदार्थ दिया गया है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 20, कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन व अवशोषण होता है वह होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टिन में। और इसकी लंबाई अगर स्टूडेंट पूछता है तो यह होती है लगभग 6 से 7 मीटर, अर्थात फुट में पूछता है तो 22 फुट। और बड़ी आंत की लंबाई अगर पूछता है तो ये 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर्ड इन, अतिरिक्त ग्लूकोज संचित रहता है। तो स्टूडेंट जो अतिरिक्त ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब रहता है, स्टोर रहता है, तो वो रहता है हमारे लीवर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया कहाँ होती है, लीवर में, हमारे यकृत में होती है। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो है यह ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस का जो ऑप्शनल पैथवे होता है वो होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, यानी 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज। तो सामान्य रक्त शर्करा जो हमारे ब्लड में होता है वह होता है 80 से 120 100 ग्राम मिलीलीटर में। तो 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 25, बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो सरलतम इकाई होती है वह होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज इसकी बेसिक यूनिट कहलाती है कार्बोहाइड्रेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच इज कॉल्ड एज केन शुगर, गन्ने की शर्करा कहलाता है। तो गन्ने की शर्करा जो कहलाता है वो ग्लूकोज कहलाता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मोनोसैकेराइड एल्सो कॉल्ड एज, मोनोसैकेराइड को क्या कहा जाता है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो हेक्सोज कहलाते हैं क्योंकि ये 6 कार्बन परमाणु वाले शर्करा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कार्बन के हाइड्रेट, इनमें CH तथा O पाया जाता है जो कि 1, 2,
1:2 के अनुपात में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय विच स्टार्च ग्रेनुअल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वैलन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है जिलेटिनीकरण। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिलेटिनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सेलुलोज एल्सो नोन एज। सेलुलोज को जाना जाता है, तो सेलुलोज को हम लोग प्लांट स्टार्च भी कहते हैं। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड फैटी एसिड। निम्नलिखित में संतृप्त वसी अम्ल कौन सा है, तो ये ब्यूटारिक एसिड जो होता है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एलिमेंट्स ऑफ फैट। वसा के संयोजक अवयव हैं, तो ये तीनों ही वसा के संयोजक अवयव होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन से स्टूडेंट 100% तैयार करिए आप। विटामिन से कम 10-15 क्वेश्चन आने की संभावना प्रबल रहती है। इस तरह के जब पेपर होते हैं तो यहाँ वसा में घुलनशील विटामिन पूछा, ये दोबारा क्वेश्चन रख दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो फिर से जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ये डी, ई, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। 34, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल्स इज नोन एज। बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरित होने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह कहलाती है पायसीकरण। 34 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में बोले तो इमल्सिफिकेशन कहलाती है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन फैट इज हेल्ड एट हाई टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम ए हार्मफुल कंपोनेंट डेवलप्ड। जब वसा को अधिक ताप पर अधिक समय तक गर्म करते हैं तो वसा में कौन सा ऐसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ बन जाता है, तो वह बनता है कीटोन्स। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एंजाइम नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। वसा को हम लोग लिपिड कहते हैं, तो लिपिड का मतलब है लाइपेज, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें प्रोटीएज की, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, और अगर एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज का पाचन करता है। ये ग्लूकोज का पाचन करता है, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच विटामिन हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल आई साइट। सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है, तो अभी बताया था जो रेटिनॉल होता है ए इसका राइट आंसर, सॉरी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 का बी विटामिन ए, इसको वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन B1 का थायमिन होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसको हम कैल्सीफेरॉल वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन डी की कमी से हो जाता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है, और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, तो विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत और सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, गाजर यानी कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, केमिकल्स नेम ऑफ विटामिन B2। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम होता है वह राइबोफ्लेविन होता है। इसके अतिरिक्त थायमिन विटामिन B1 का नाम है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ विटामिन
B1 का। निकोटिनिक एसिड ये विटामिन B3 का नाम है, इसे नियासिन भी कहते हैं, इसे हम लोग नियासिन भी कहते हैं, नियासिन। और पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का है, पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 का है। 46 का राइट आंसर यहाँ पर विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन ये विटामिन 2 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B6। अभी बताया कि पायरिडॉक्सिन जो होता है ये विटामिन B6 का नाम है। इसके अतिरिक्त अगर हम राइबोफ्लेविन की बात करें तो यह विटामिन B2 है, यह विटामिन B2 है। पेंटोथेनिक अम्ल की बात करें तो ये विटामिन B5 है, और पायरिडॉक्सिन ये विटामिन B6 है, और बायोटिन विटामिन H या इसी को ही हम लोग विटामिन B7 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रेटिनॉल इज द केमिकल नेम ऑफ। रेटिनॉल रासायनिक नाम है, तो रेटिनॉल रेटिना अर्थात आँखों से संबंधित है, तो विटामिन A का नाम है। विटामिन B2 का आपको पता है राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन K का फिलोक्विनोन होता है, और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी हेमोरेजिक। रक्त स्राव रोधक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन K जो है वो रक्त स्राव रोधक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट 44, विच डिजीज एकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन भी दोबारा आ चुका है स्टूडेंट। तो ये जो हो जाता है रोग, घेंगा रोग हो जाता है। 44 का B राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, अंकुरित अनाज में कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो अंकुरित अनाज में जो पाया जाता है, आई थिंक इसमें विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन तथा कैल्शियम सभी होना चाहिए था, लेकिन जो सर्वाधिक सत्य होगा वो प्रोटीन हो जाएगा। 45 का C राइट आंसर हो जाएगा। 46, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर। फल व सब्जियां हैं, तो फल और सब्जियां हमें ऊर्जा भी देती हैं, शरीर की रक्षा करने वाले तत्व भी प्रदान करती हैं, शरीर के निर्माण करने वाले तत्व भी प्रदान करती हैं। तो इस तरह से जो 46 का राइट आंसर हो जाएगा वो D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नट्स एंड ऑयल सीड्स गिव्स अस। सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं। तो जो सूखे मेवे होते हैं लाइक बादाम, काजू, पिस्ता, तो ये हमें क्या प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा एंड प्रोटीन हमको प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। तो ऊर्जा सभी पदार्थों से प्राप्त होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह D हो जाएगा। अनाज, दालें, घी, सभी पदार्थ जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स। स्थूल पोषक तत्व में क्या क्या होता है। तो स्थूल पोषक तत्व जो होते हैं मैक्रो, उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा अर्थात ये सभी तत्व होते हैं। तो 49 का D राइट आंसर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट हम लोग देखेंगे 50, फैट्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स। वसा के निर्माण की किस इकाई से होता है। तो वसी अम्ल अर्थात फैट। तो इसी प्रकार से हम लोग पहचान जाएंगे कि फैटी एसिड जो हैं ये फैट के यूनिट्स कहलाते हैं। शर्करा आपको बता दूं ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स अर्थात प्रोटीन, और ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। ये 50 क्वेश्चंस इसमें सॉल्व हो चुके हैं। इसका 50 रिमाइंड क्वेश्चंस का जो वीडियो है वो आपको कल उपलब्ध कराया जाएगा। एक और इसमें है इसी, तो इस देख लेते हैं। 51 का प्रोटीन शब्द किसने दिया। तो प्रोटीन शब्द जो देने वाले थे ये मोल्डर थे। 51 का B राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ शुभ रात्रि स्टूडेंट्स। इसके जो शेष 50 क्वेश्चंस बचे हैं वो आपको कल प्राप्त करा दिए जाएंगे।